कोरोना की वजह से दो सेक्टर सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, इकोनॉमी और एजुकेशन। इकोनॉमी के फ्रंट पे भी बहुत सारे काम हो रहे हैं, लेकिन आज एजुकेशन पे मैं बात करने के लिए आपके बीच आया हूँ। और एजुकेशन में गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों के लिए सरकार ने, जो दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं उन बच्चों के लिए सरकार ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी हैं। उन्होंने उसमें ऑन फोन क्लासेस ली जा रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस ली जा रही हैं और भी कई मीडियम्स के माध्यम से क्लासेस ली जा रही हैं और लेने की तैयारी है। प्राइवेट स्कूल के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि प्राइवेट स्कूल दिल्ली में और भारत में पूरे देश में कंपनियों द्वारा नहीं चलाए जाते, ट्रस्ट द्वारा चलाए जाते हैं, संस्थाओं द्वारा चलाए जाते हैं। ये माना जाता है कि प्राइवेट स्कूल, इस कानून में ये माना गया है कि प्राइवेट स्कूल जो लोग चलाएंगे और जो प्राइवेट स्कूल जो संस्थाएं चलाएंगी वो प्रॉफिटेबल संस्थाएं नहीं होंगी, वो चैरिटेबल संस्थाएं होंगी, वो ट्रस्ट होंगी। तो ऐसे में मुझे अब कई जगह से शिकायत मिल रही है, सरकार को शिकायत मिल रही है कि कुछ स्कूल बढ़ा चढ़ा के फीस चार्ज कर रहे हैं। सरकार से अनुमति लिए बिना बहुत सारे स्कूलों ने फीस बढ़ा दी है। कई जगह से शिकायत मिल रही है कि बहुत सारे स्कूल ट्यूशन फीस के अलावा और भी कई तरीके की फीस चार्ज कर रहे हैं, एनुअल चार्जेस ले रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन फीस ले रहे हैं, जबकि अब तो ट्रांसपोर्टेशन पर कोई खर्चा भी नहीं हो रहा। पूरे क्वार्टर की फीस मांग रहे हैं बहुत सारे स्कूल्स। कई स्कूलों के बारे में शिकायत मिली है कि उन्होंने, अगर किसी बच्चे ने फीस नहीं दी है तो अपने यहाँ ऑनलाइन क्लासेस बंद करा दी हैं, उन बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस फैसिलिटीज बंद कर दी हैं। तो इतना नीचे गिरने की जरूरत नहीं है प्राइवेट स्कूल्स को। आप सब लोग एक ट्रस्ट के जरिए चलते हैं, एक संस्था के द्वारा चलते हैं और उसमें आपका बेसिक मैंडेट है कि आप समाज सेवा करेंगे। ऐसे में किसी बच्चे की फीस ना देने की वजह से उसका नाम ऑनलाइन क्लासेस तक से हटा देना, ये तो ठीक नहीं है। तो इसके बाद, इन सारी चीज़ों के बाद, इन सारी शिकायतों के अध्ययन के बाद में सरकार ने एक फैसला लिया है आज, और अभी एक आदेश जारी किया है थोड़ी देर पहले, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर यह निर्णय लिया गया है कि किसी भी प्राइवेट स्कूल को, वो चाहे सरकारी ज़मीन पर चल रहा हो या गैर सरकारी ज़मीन पर, प्राइवेट ज़मीन पर चल रहा हो, उसको फीस बढ़ाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सरकार से पूछे बिना कोई भी प्राइवेट स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकता, वो चाहे प्राइवेट स्कूल प्राइवेट ज़मीन पर चल रहा हो या गवर्नमेंट ज़मीन पर चल रहा हो। दूसरा, कोई भी स्कूल 3 महीने की फीस डिमांड नहीं करेगा, केवल ट्यूशन फीस डिमांड करेगा, वो भी महीनावार लेंगे। कोई स्कूल पेरेंट्स को 3 महीने की फीस नहीं चार्ज करेगा। इसके साथ जो ऑनलाइन एजुकेशन दी जा रही है बच्चों को स्कूल्स की तरफ से, प्राइवेट स्कूल्स की तरफ से, सभी बच्चों को देनी होगी। अगर कोई पेरेंट फीस नहीं दे पा रहा है तो उनके बच्चों का नाम ऑनलाइन टीचिंग से नहीं हटाया जाएगा, उनको ऑनलाइन फैसिलिटीज नहीं काटी जाएंगी। ये आदेश दिए हैं। बिना सरकार की इजाज़त के कोई फीस नहीं बढ़ाएगा, जो फीस पहले से थी उसी को अलाउ किया जाएगा, उसके अलावा बढ़ी हुई फीस नहीं चार्ज की जाएगी किसी भी स्कूल में। और साथ साथ सभी स्टाफ को, कॉन्ट्रैक्ट हों या आउटसोर्स किए गए हों, परमानेंट हों, टीचर्स, नॉन टीचर्स, सबकी सैलरी समय पर दी जाएगी। उसके लिए ज़रूरत पड़े तो अपनी पेरेंट संस्था से पैसा लेके दें, और जो इसका पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।